अंकित ने बोला था कि कृष्ण भगवान का रोल करना है, तब भी मैं डाउट में था कि ये मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मैंने कभी खुद को लायक समझा ही नहीं है। वो क्यों था मेरे अंदर, वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या था वैसा कि मुझे इतना भरोसा नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। आई वॉज मेड फन ऑफ कि इसकी चाल ठीक नहीं है, इसको स्टेज पे ठीक से चलना नहीं आता है। और मेरे लिए शॉकर इसलिए था क्योंकि ऐसा नहीं था मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ रही थी, मैं ऑलरेडी थिएटर कर रही थी जामनगर में। और तब बहुत मतलब स्टेट अकेडमी अवार्ड्स और ये वो, थोड़ा हम भी मतलब हम छोटे होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है ना हमारे लिए कि यार मैं तो अपने स्टेट की बेस्ट एक्टर हूँ, मैं तो यहाँ पे आदि मर्ज़बान में आके भवाई में आके बेस्ट एक्टर जीत के जाती हूँ जामनगर, तो अभी यहाँ पे हाउ इज़ माई एक्टिंग प्रॉब्लमेटिक, मुझे स्टेज पे चलना नहीं आता है क्या। सो ऑल ऑफ दैट रियली टुक टोल ऑन। पहली फिल्म है मेरी यार, किसी का ट्रस्ट ना तोड़ दूँ मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, जो ऐसे मतलब मुझे ये पता चला कि इमेंस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए एज एन एक्टर तुम्हें। अगर बिगाड़ दिया झुक के, हाँ यार मैंने बिगाड़ा है, वो भी लो, वो भी हाँ, तो वो था, वो कहीं ना कहीं है। तो इसी चीज़ ने मतलब वो क्राफ्ट बिल्ड करने में हेल्प की। तो हाँ पता था एक्टर में अच्छा हूँ, बस मेरे को काम मिला। तो आज इस फिल्म में जिन लोगों ने पर्सनल लाइफ में जो लिया है એઝ અ વ્યુઅર દેખ એ જ રિફ્લેક્ટ થાય છે। હા, તો મને એમ થાય છે કે યાર જે લોકોએ એ ટાઈમે જે મેં મજા લીધી હતી ને 3 ઇડિયટમાં, એ કદાચ રાજકુમાર હિરાનીએ મજા નહોતી લીધી। વાવ। તો આમાંથી જે એણે મજા લીધી છે ને, એ કદાચ અમે લોકોએ ભલે ગમે એટલું કરી નાખ્યું બનાવી નાખ્યું આ કર્યું, એ મજા અમે નથી લીધી, એ મજા ઓડિયન્સે જ લીધી। તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। ગુજરાતીમીડિયા.com આજે વાત કરી રહ્યો છે લાલો ફિલ્મની ટીમ સાથે। લાલો ફિલ્મ તમે બધાએ ગુજરાતીમાં જોઈ હશે અને હવે હિન્દીમાં જોવાની છે, તો हिंदी में बोलना फाव्या तुम सबको? फा रहा है, धीरे धीरे फाव रहा है, आता है। ऐसा कौन सा सवाल है जो आपने सोचा था कि ये मुझे कोई पूछ ले तो बड़ा मजा आएगा, और वो सवाल आपको किसी ने पूछा ही नहीं? ऐसा कोई सवाल नहीं है कि अंदर से कि ये पूछे मैं उसका जवाब दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, सच में नहीं है, वरना तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं तो बोल देता। और जब ये फिल्म बन रही थी, आई रिमेम्बर हम लोगों ने बात की थी गुजराती फिल्म का, जब हमने प्रीमियर देखा था उसके बाद, कि बहुत कम रिसोर्सेज में फिल्म बनी, दोस्तों ने मिलकर तय किया कि चलो यार फिल्म बनाते हैं। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल नॉट पोएम बट बच्चों का एक गाना है गुजराती में कि हुने चंदू छाना माना कातरियामा बैठा અને फिल्म रमवा बैठा। इट वाज लिटरली लाइक दैट। एंड देन दिस थोड़ा क्लीशेड क्वेश्चन है, लेकिन कैसा लग रहा है? ये सोचा था? हाँ, सोचा था, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। सोचा था क्योंकि हमारे तो प्रोडक्शन का नाम ही मैनिफेस्ट फिल्म है, तो मैनिफेस्ट किया था मतलब, लेकिन इतना जल्दी होगा ये नहीं सोचा था कभी भी। आई रियली वांट टू नो कि कोई भी मतलब जब फिल्म बन रही थी, आई रिमेम्बर हमने डिस्कस किया था कि रिकॉर्डर्स पर नહોતા, इक्विपमेंट्स नહોતા, લાઇટિંગના ઇશ્યુઝ હતા, લોકેશન બહુ જ લિમિટેડ રિસોર્સિસમાં બધું જ મેનેજ થયું હતું. Not even for a moment you had thought that, because see sometimes what happens when we work on something, जब हम वो कर रहे होते तो हमें नहीं पता होता कि ये कितना बड़ा होने वाला है, and then something like this happens. So वो रिलीफ फील हुई या अब क्या हुआ? मतलब दो इमोशंस होते हैं, या तो हमें चैन की नींद आने लगती है, या तो हमको लगता है कि भाई अब, बिकॉज ऑब्वियसली लोग ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे आपसे. सो प्लीज़. अभी एक सर आए थे, उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ था सैराट के टाइम पे जी, कि मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में ऐसा था कि सैराट फिल्म चली, पहली मराठी फिल्म जो 100 करोड़ क्रॉस की है जी. तो और हमारे तक भी ये बात आई थी कि सैराट फिल्म आई है 100 करोड़ के ऊपर गई है, तो हमको बहुत बड़ा लग रहा था कि वो सैराट फिल्म 100 करोड़. तो अभी सेम हमारे साथ हो रहा है ये, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है. हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ हो गया. अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम कहीं उधर क्राउड में बैठे, यहाँ पर हम नहीं है. मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर से देख रहा हूँ कि एक लालो करके फिल्म आई है जो बहुत बड़ी हो गई है, और क्योंकि इधर रह के समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोसेस कैसे करे. ट्रू. और ये तो कब होता है, ये कब होता है, ये हमारे साथ हो गया
और हमने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा हिट जाएगा, क्योंकि हमको कोई जानता नहीं था। पहली फिल्म अंकित की, ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टार लेके फिल्म बनाई है। जी जी जी, प्योर पैशन और जो भूख थी हम सब के अंदर के कुछ करना है, कुछ करना है, और हमने एक फिल्म बनाई। और फिल्म इतनी ज़्यादा लोगों के दिल में पहुंची है कि आज हम हिंदी में रिलीज कर रहे हैं, मजा आ रहा है। माइंड बॉगलिंग एंड आल्सो द वे यू सेड, यू नो, जो साक्षी भाव हम जो कहते हैं कि यू आर जस्ट वाचिंग द एंटायर हैपनिंग एज इफ इट्स अ फिल्म, जैसे एक फिल्म ही चल रही है। ये जो सक्सेस भी जो है या जिस तरह से फिल्म लोगों तक पहुंच रही है, डेटिंग सीन क्या है आप सबका, ये बताइए जरा। वी आर डेटिंग अ फिल्म लालो। Why are you answering on everyone's behalf? तू बदल ही बदलिश। I am dating a film लालो। What do you अच्छा say? वो डेटिंग ओ Dating. હું તો આપણે ડેટ હું તો હમણાં કે 9 भाई જાન્યુઆરી वो रहेगा तो 9th of January in Hindi. It's a movie date. We are going to watch a film called लालो। ये बहुत सब ये कृष्ण भगवान के पास इतने जा चुके हैं कि उनकी तरह ही डिप्लोमेटिक हो चुके हैं सारे के सारे। हाँ ना, हूँ तो छू प्रेम में हूँ मैं, प्यार में हूँ अपने आप के साथ। सेल्फ लव नेक्स्ट लेवल। लेकिन इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मतलब नॉट अ डेटिंग, लेकिन आपने जो ये पूछा उसमें कि जो फिल्म जो चल रही है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा ना हमको मतलब हमने लिया है, वो डिफरेंट है। लेकिन एज अ ऑडियंस मुझे याद है आज भी 3 इडियट मैंने जब देखी थी, तो उसकी एक बात थी जो मुझे आज तक मेरे जहन में बोलो या दिल में बोलो, दिमाग में रह गई है कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो। तब मैं शायद 8th स्टैंडर्ड में था या 8-9 स्टैंडर्ड में था, तब इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन तब ये था कि काम करो, कैसा होगा क्या होगा, ऐसा इतना बड़ा करना है, उसके पीछे कम भागना है। तो मैंने तब उस टाइम पे ऐसा लिया था कि मेरे को फिल्म बनाना है, बस मैं फिल्म बनाने में फोकस करूँगा, बाकी मेरे को कुछ फोकस नहीं करना है। तब ऐसा सोचा मुझे अगर फिल्म बनाना होगा ना तो मुझे ऐसे फिल्म पे फोकस करना होगा। उसमें भी ये उसका जो कैरेक्टर था कि वो कैमरा, फरहान है वो कैमरा लेता है, फिर वो हैप्पी है, तो भी ये था कि मैं खुश रहूँगा। तभी समझन नहीं होती है ना 8-9 स्टार, लेकिन तभी ऐसा था कि भाई मज़ा आएगा, खुश रह सकते, कैमरा भी खुश रह सकते। तो आज इस फिल्म में जिन लोगों ने पर्सनल लाइफ में जो लिया है એઝ અ વ્યુઅર દેખ એ જ રિફ્લેક્ટ થાય છે। હા, તો મને એમ થાય છે કે યાર જે લોકોએ એ ટાઈમે જે મેં મજા લીધી હતી ને 3 ઇડિયટમાં, એ કદાચ રાજકુમાર હિરાનીએ મજા નહોતી લીધી। વાવ। તો આમાંથી જે એણે મજા લીધી છે ને, એ કદાચ અમે લોકોએ ભલે ગમે એટલું કરી નાખ્યું, બનાવી નાખ્યું, આ કર્યું, એ મજા અમે નથી લીધી, એ મજા ઓડિયન્સે જ લીધી। એટલે એ એક બહુ પેલી એક થોટ છે કે જેમ કીધું કે અમને એમ થાય છે કે ઓલી બાજુ હી કે આ બાજુ હી, વચ્ચે હી અમે હજી ઓલામાં નથી આવ્યા કે રિયલાઇઝ નથી થયું કે અચ્છા આપણે લાલો આપણે બનાવ્યા છું, કારણ કે એ પ્રોસેસનો ટાઈમ નથી મળ્યો, સતત દોડી રહ્યા છીએ। એટલે કદાચ અમુક ટાઈમ જશે પછી કદાચ રિયલાઇઝ થશે આ વસ્તુ। તને ખબર હતી કે તું આટલો સારો એક્ટર છે? હા, મને ખબર હતી, મતલબ સેલ્ફ લવ ના મતલબ એટલે જ કદાચ કરતો તો, મતલબ ના એટલે બીકોઝ વેન યુ આર વર્કિંગ યુ કોન્સ્ટન્ટલી એક થોડોક સેલ્ફ ડાઉટ પણ આવે કે ये ठीक हो रहा है, ये सही जा रहा है। What worked for you? वो था, सेल्फ डाउट होता है और होना चाहिए, पर मैं सेल्फ क्रिटिक बहुत अच्छा हूँ कि यार मैं अच्छा नहीं, मतलब वो एक्सेप्टेंस है मुझ में। और हर एक आर्टिस्ट रिलेट करेगा, जो सुनेगा, जो देखेगा, कि अगर खुद का काम अच्छा ना लगे ना तो बहुत ही परफेक्ट वे पे हूँ। मैंने जब फिल्म देखी तब भी अंकित और सूरज से बात हुई थी, यार मैं और अच्छा शायद कर सकता था इस सीन में, उस सीन में। That always happens. पर हाँ, तो we are on a good way, मतलब हाँ, तो सेल्फ डाउट ये बाबत है, मतलब वो ये चीज़ में सेल्फ डाउट है। और पर्सनल मुझे पता था, क्योंकि यार मैं एक्टिंग कर पाऊंगा नहीं कर, जब काम नहीं होता था, खाली दिमाग शैतान का घर, लोग ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि वो होता है। जब काम नहीं होता है तब लाखों सवाल ऐसे बवंडर मच जाता है दिमाग में कि यार मैं लायक नहीं हूँ, मैं क्या हूँ। नहीं, लायक बना रहा है वो तुझे, ये अभी पता चला कि मैं लायक बन रहा था, जैसा काम करना था इतने सालों बाद मिला। और मैंने वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाले जोन में नहीं लिया, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट था। कितनी सारी चीज़ें थी, पहली फिल्म है मेरी, यार किसी का ट्रस्ट ना तोड़ दूँ मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, जो ऐसे मतलब
मुझे ये पता चला कि इमेंस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए एज एन एक्टर तुम्हें। अगर बिगाड़ दिया झुक के, हाँ यार मैंने बिगाड़ा है, वो भी लो, वो भी हाँ, तो वो था, वो कहीं ना कहीं है। तो इसी चीज़ ने मतलब वो क्राफ्ट बिल्ड करने में हेल्प की है। तो हाँ पता था एक्टर में अच्छा हूँ, बस मेरे को काम मिले। तो रीवा, अगर आपकी बात करें, तुमने बहुत बचपन से थिएटर, एक्टिंग, नाटक का पूरा माहौल बहुत नज़दीक से देखा है। कितना आसान या मुश्किल था? कभी ऐसा हुआ कि यू स्पोक विथ योर फादर एंड आस्क्ड हिम के पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, या वो भी एक फेज रहा जैसे करण की तरह कि नहीं मैं तो श्योर था कि मैं अच्छा ही काम करूँगा, क्योंकि मुझे मतलब everybody wants to deliver the best, but self-doubt never stops you. So I have not spoken of this publicly. I don't think I even acknowledged it with my papa as such. पर so मैंने जामनगर से मुंबई शिफ्ट किया था because after 12th I wanted to pursue a degree in arts, so I was in Mithibai. And I also wanted to be a part of the Mithibai drama team because it's very like well known, and I wanted to be part of that theatre culture and everything. So it was difficult to mingle because सब groups बने हुए थे, वो लोग तो 2 साल से साथ में थे, मैं आई थी नहीं वैसे. And then came in the 4th thing, which was the change of theatre, because I was doing plays with theatre people in Jamnagar, and this was the first time I was doing theatre outside of my hometown, outside of the comfort of my father's theatre group, which was in the drama team. So there was a point in second year of my college where I was participating in Youth Festival of Mumbai University. I was doing IPTA, if you would know of it, and I was also doing a commercial play in Gujarati, and I was not coping up anywhere. एक तो प्लस मीठी बाई का 75% अटेंडेंस का रूल, ऊपर से वो FAs और essays चल रहे हैं सारे, तो अकेडमिकली भी मैं गिव अप, मतलब मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी क्योंकि अकेडमिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है मीठी बाई का. सो यू इट्स नॉट लाइक कि तुम पूरा दिन नाटक करते रहो और पढ़ाई नहीं करो, वो अलाउ नहीं करती थी हमारी कॉलेज. तो एंड आई वाज आल्सो काइंड ऑफ, आई वाज नॉट आल्सो बीइंग वेल रिसीव्ड इन द ड्रामा टीम amongst the students, which now if I look back I can point out कि okay ये शायद थोड़ी बुलिंग हो रही थी. It was not constructive criticism. तब लग रहा था कि ओ हाँ ये तो constructive criticism है, और बहुत दिल पे ले लिया था मैंने, और काफ़ी सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो गई थी मुझे, जो लकीली टच वुड लॉकडाउन हुआ और मुझे 3rd ईयर घर जाके करने को मिला. वरना अगर मैं 3rd ईयर बॉम्बे में करती, आई डाउट मैं एज अ पर्सन कैसा टर्न आउट होती वैसे. So at that time I called up it, I think it was second year में I called up my dad and said I don't want to act, I don't want to do acting as such. So he was like okay hold on, he was amongst some work, so he realized कि तुमने बहुत बार ऐसा बोला है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे कल का पेपर देने नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है. I have heard all of that. I have never heard you saying I don't want to act. What's wrong with you? वैसा. तो तब आई थिंक एक्टिंग नहीं करनी थी, एंड पार्टली बिकॉज आई वॉज मेड फन ऑफ कि इसकी चाल ठीक नहीं है, इसको स्टेज पे ठीक से चलना नहीं आता है. और मेरे लिए शॉकर इसलिए था क्योंकि ऐसा नहीं था मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ रही थी, मैं ऑलरेडी थिएटर कर रही थी जामनगर में, और तब बहुत मतलब स्टेट अकेडमी अवार्ड्स और ये वो, थोड़ा हम भी मतलब हम छोटे होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है ना हमारे लिए कि यार मैं तो अपने स्टेट की बेस्ट एक्टर हूँ, मैं तो यहाँ पे आदि मर्जबान में आके भवाई में आके बेस्ट एक्टर जीत के जाती हूँ जामनगर, तो अभी यहाँ पे हाउ इज माई एक्टिंग प्रॉब्लमैटिक, मुझे स्टेज पे चलना नहीं आता है क्या. सो ऑल ऑफ दैट रियली टुक टोल ऑन यू. सो आई फेल्ट लाइक या, अब कैसा लगा? टू आंसर योर क्वेश्चन, आई फेल्ट लाइक गिविंग अप. प्रभु, आप तो आई मीन काशी राघव एक बहुत ही मजबूत गुजराती फिल्म थी, एंड देन दिस, और एक मतलब आई रिमेंबर व्हाट वी स्पोक आफ्टर द फिल्म. आई थिंक आई मीन आई जस्ट सेड के एक जनरेशन के लिए नीतीश भारद्वाज ही हमेशा कृष्ण रहे हैं, और एक पीढ़ी के लिए अब आप कृष्ण रहेंगे. तो सेल्फ डाउट वाला कोई मोमेंट था, और यू वर श्योर ऑफ योर क्राफ्ट, बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट एक्टिंग इज जितना आर्ट है उतना ही साइंस भी है. सो व्हाट वाज इट फॉर यू? मैं तो ऑलवेज डाउट में रहता हूँ, ऑलवेज. अंकित ने बोला था कि कृष्ण भगवान का रोल करना है, तब भी मैं डाउट में था कि ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. मैंने कभी खुद को लायक समझा ही नहीं है.
वो क्यों था मेरे अंदर, वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या था वैसा कि मुझे इतना भरोसा नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। पर वो हमेशा रहा है मेरे साथ, अभी भी है थोड़ा बहुत, इतना नहीं है जितना पहले था, पर कॉन्फिडेंस अभी आया है। पर डाउट था क्योंकि 9 साल से कर रहे हैं और हम दूसरे लोग का भी काम देखते हैं तो पता चलता है कि हम उससे तो अच्छा कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रहे और कब मिलेगा। बड़े भी हो रहे तो फिर पैसे भी कमाने, तो क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। बहुत सारी फिल्मों, बहुत सारे प्रोजेक्ट के बाद ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट चल जाएगा, फिर चलो एटलीस्ट मेकर्स तो देखेंगे, फिर मेकर्स काम देंगे, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं होता। ये कांस्टेंट चलता रहा 9 साल में, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। और इसी साल 2025 में ही बीच में ऐसा, लालो से पहले ऐसा हुआ था कि हो गया यार कि अभी देखते दूसरा कुछ करते, करेंगे एक्टिंग करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो नहीं पता, लेकिन अभी जॉब वॉब कर लेते हैं। पर हो गई, फिर लालो हो गई, फिर तो काल चक्रम जगत चक्रम बस। पर ये तो कांस्टेंट मुझे लगता है ये होना चाहिए वो बिकॉज तो आप बेटर डिलीवर करते हैं, वही आपको आगे बढ़ाता है। और पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, कोई लेना देना एज सच नहीं है फिल्म के फील्ड से। वॉट अबाउट यू, बिकॉज आप तो कैप्टन ऑफ द शिप थे, તમારે બધાને મોનિટર હતા, તમે અદબ વાળો, મોપર આંગળી રાખો, ચલો હવે આમ કરો, કેટલું અઘરું કે સહેલું હતું? હાઉ વોઝ ઇટ ફોર યુ? ये कैसा रहा ये जर्नी? हाँ, ये ना लाइफ का जो मतलब फिल्म के पहले का जो टाइम था ना, वो बहुत इस फिल्म में काम आया, क्योंकि मैं पहले से ही ना कोई भी इवेंट हो या कुछ भी हो, मैं फ्रंट रहता था। मतलब कहीं पे अगर 10 लोग जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो मैं लीडरशिप लीड क्वालिटी करता था। ऐसे, वो पहले से था। तो कई बार लोग गालियाँ भी देते थे कि तेरे को क्या है, कौन है भाई तू, इसमें बाजू में हाँ वही वाला। लेकिन कहीं ना कहीं वो आ जाता था कि रहना है, करना है। मुझे याद है कि मैं जब गुरुकुल में था तो क्रिकेट की टीम बन रही थी, तो मैं सबसे पहले कि ये चलो ये वो, और वहाँ पे मेरिट पे सब कुछ होता है। तो मुझे बहुत क्रिकेट का मैं बहुत वो था, तो पूरा टीम हुआ तो फिर वहाँ पे तो 11 प्लेयर्स भी होते हैं ना, तो पहले तो सबसे पहले मैं गया, अच्छा खेला ये वो, तो मैं ही टीम में नहीं हूँ अरे बाप रे, ओह गॉड। लेकिन वही अभी आपने जब ये बात हो रही है कैप्टन ऑफ द शिप, तभी था कि तब मैं जो कर रहा था ना, वो कोच की भूमिका में था। उसने बोला नहीं था, हाँ, कोच को अच्छा प्लेयर होने की जरूरत नहीं है, करना है, चलो जीतना है ये वो, तभी हम जीते थे वहाँ पे। मुझे तब क्रेडिट वो नहीं था कि अरे इसने ये बोला वो बोला, वो नहीं, लेकिन मुझे मजा आया था तभी कि यार मतलब मैंने पानी देना नहीं, हारना नहीं है, इसको ये खिलाड़ी नहीं खिलाना है, उसका ये बॉल अच्छा नहीं है, उसको ये बॉल पे रखो। वो कर नहीं रहे थे, हो नहीं रहा था, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपना इनपुट दे रहा था। तब भी मैं उसको बोल रहा था कि इस बॉलर पे ये इसको खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। वो मान रहे थे नहीं मान रहे थे, वो मेरा कंसर्न नहीं था, मैं बता रहा था। You are giving your हाँ, और वो टीम जीती। तो मुझे नहीं पता मैंने बोला इसलिए जीती कि वैसे जीती, मैं उस टीम का पार्ट था और मैंने कहा था और कुछ हुआ था ऐसा, तो मुझे मजा आ गया कि मैं जीत गया। तो वो जो था ना, वो कहीं ना कहीं फिल्म में काम आया, बहुत काम आया। वैसे पूरी लाइफ में ऐसा मेरे साथ रहा कि कोई हो ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10 लोग रूम में है और कोई मुझे लगा कि अच्छा ये अच्छा लीडर है तो मैं फॉलो करूंगा। ऐसा नहीं है कि सब जगह मैं लीड लूंगा। मेरे को लग रहा है कि अच्छा लीडर है, ये बरोबर है, उसका ध्यान सबकी जगह है, 360 चल रहा है उनका, तो आई फॉलो कि चलो अभी मैं वाइस कैप्टन हूँ। अगर कृष्ण भगवान आपके सामने आए तो आप उनसे क्या सवाल करेंगे और उनसे क्या मांगेंगे? अगर वो बोलेंगे कि चलो मांगे थे आप, હવે એમ કહું ને કે મને કંઈક આપો, મને મારે એ બે જા પણ એ ફી એ જ ઓલા જેવું पूछो करो, तो अगर खबर वही वो वासेपुर का वो सीन नहीं, कोई चप्पल निकालते हैं फिर वो दौड़ते नहीं, लेकिन अगर मतलब कुछ ना आपको- कुछ मतलब मांगेंगे, मतलब अभी ऐसा मांगेंगे, नहीं टू बी ऑनेस्ट ऐसा मांगेंगे कि भगवान ये जो दिया है ना उसको संभालने की प्लीज ताकत देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा कुछ दे दिया है, अभी फिगर आउट भी नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उसको कैसे संभालूं। आज सुबह से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो सवाल भी वो होगा और आपकी इच्छा भी वही होगी। वही होगी कि भाई सुबह से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अभी
शायद 20 इंटरव्यू हो ना तो मैं कर पाऊँ, वैसी शक्ति देना, मैं वो 100% मांगूंगा कि मुझे वो दे दो, बाकी तो मैं कर लूंगा। जो मैं रहा हूँ अभी तक जो लाइफ वो प्योरिटी, मैं ना लोगों को समझ सकता हूँ, लोगों के भाव समझ सकता हूँ, पर मैं वो नहीं हूँ, मैं पीपल प्लीजर नहीं हूँ, मैं सोशल सर्कल जीरो हूँ। तो मैं हूँ बहुत मूडी रहा हूँ, तो ये वो सब चेंज नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा ही रह पाऊँ। और ये पहला था, बहुत आगे तक जाना है, तो वो करने की शक्ति दे देना। अगर वो मिल जाए तो फिर मांगना तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो वो संभाल लेंगे। हाँ, बाकी तो संभाल लेंगे, जैसे अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। रीवा, कि मुझे सच्चे रास्ते पे रखना, कीप मी ऑन द राइट ट्रैक। प्रभु, कहीं नहीं, अरे गोपियो, कहीं नहीं। નિધિ વનમાં રાસ, અરે આ તો બહુ આ સાત્વિક માણસ થઈ ગયો છે પ્રભુનો રોલ કરીને, આવું આ તો નહીં ચાલે। वाह, નથી માંગતા ને ત્યારે જ આપે છે। आप लोगों ने साथ में काम किया है, यू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, और यू नो और एक बॉन्ड हो जाता है। और हमारे वहाँ तो हमेशा वो गुजराती फिल्म की कास्ट से या क्रू से कभी भी बात करते, वो हमेशा आता है, एक फैमिली जैसा बन गया है, साथ में खाना खाया, बातें की, हंसे। आपको इन तीनों में से जिसको जो भी सवाल करना है वो आपको करना है, मतलब मेरा काम खत्म हो गया है, सो आई विल बी हैप्पी कि आप तीनों को एक एक सवाल करें, आप बाकी के 3 को एक एक सवाल करें, आप सवाल करें और वी आर डन। इतना काम किए, कभी एक दूसरे को इंटरव्यू करने का तो मौका नहीं मिला होगा ना। आपने तो बहुत कर करा लो, है। चलो। हमने तो बहुत किया है किटली पे। मैं हाँ, तो और किटली वाला एक सवाल ऑन मतलब रिकॉर्ड भी आ जाए। इंटरव्यू कर रहे थे मैं और शुरुआत तो लालो से पहले थिएटर के टाइम से, कुमार ने अगाशी करके एक प्ले किया था, Of तब course, से मधुरा कि है। यार अपने बन जाएंगे तो क्या सवाल होंगे, तो ऐसे तो चलो अभी तो बन गए हो, अब पूछो एक व्हाट सवाल। इज योर फेवरेट फूड? हाँ, वाह, अरे अपना कुछ भी हो जलेबी सकता है ना, कुछ भी। कुछ भी हो सकता है। ओके, फ्री टू आस्क Yes. माय फेवरेट फूड, जो मैंने कभी नहीं पूछा इनसे। माय फेवरेट फूड दाल खिचड़ी और वघारेली खिचड़ी, मतलब गो टू फूड जो है कहीं ना खाधो खिचड़ी, हाँ, comfort. खिचड़ी कंफर्ट। यार आपने आमाय सेम છે। मैं रीवा से एक क्वेश्चन रीवा। पूछना था, तुमको कैसा लगा हम तीनों के साथ रह के? साथ चुके तो हैं। આ To તો be તમે honest. એમને બી No, પૂછેલું છે no, કે તું no. કમ્ફર્ટેબલ છો। No, એવું નહીં, हाँ, कैसा अलग लगा था। डिस्क्रिप्शन। हाँ, डिस्क्रिप्शन। મેં આની પહેલાના ઇન્ટરવ્યુમાં કીધું ને એવું કે મને એવું ના લાગ્યું કે છોકરી નથી કોઈ આમ જોડે તો પેલું લાગે, બહુ સેફ સારું લાગ્યું મને। थैंक यू। ડાયો છોકરો છે બધા। અંકિત ભાઈ, નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ ક્યારે ચાલુ કરો છો? અરે જર્નલિસ્ટ આપો જવાબ। वो आप ही बताएंगे प्रभु। अभी पता नहीं है, लेकिन करेंगे जल्दी। आपको तो पता है क्या करना है, कैसे करना है, तो आप ये पब्लिकली क्या यार પબ્લિકલી क्या? लेकिन करेंगे, जल्दी करेंगे, मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जल्दी करेंगे। ये थोड़ा लालो का थोड़ा अभी बाकी है प्रभु, अभी स्टार्ट किया है यार, अभी घर से निकले, महाराष्ट्र पहुंचे, अभी कहाँ तक जाना है, तो अभी फोकस ऑन लालो। फिर तो हम जब ये जर्नी खत्म होगी तब हम डाइन करके सीधा शूट ही चालू करेंगे। इन दोनों को આને तो એટલું यार બધું ખબર હશે ને એટલે પૂછતો નથી, એ ખોટા પત્તા ખુલી જશે એકબીજાના એટલે પત્તા ખુલેલા જ છે બેન। એટલે ખુલ્લા જ। જ છે પત્તા। ના ના ઓન કેમેરા ઓન કેમેરા ખુલેલા જ છે ને, શું છે? पूछ, તમે રહેવો ને છેક લગી। હું તો તારી અંદર જ છુલાલા। અરે અરે પપ્પી કરી લે। ए, રોજ આવું કરું, એક રોમાન્સ મોમેન્ટ થાય એટલે મને લાગે એવું થયું। इट वॉज लवली टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत मज़ा आया। और आई विश कि ये फिल्म ढेर सारे लोगों तक पहुँचे, बिकॉज ये बहुत सुंदर फिल्म है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ।